हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, आज ये स्टिचिंग तो मेरी चल ही रही है। चलो भाई, काम की बातें करते हैं। और बहुत सारे बहनों के कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। तो वीडियो ने लाइक कर दियो और बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखियो। और भाई सब्सक्राइब भी कर लिया करो। अगर वीडियो अच्छी लगे हैं, पसंद आवे हैं तो शेयर भी कर दिया करो। तो एक बेबे का डायबिटीज़ ने लेकर एक कमेंट था, तो उन पर आंटी ने कमेंट करा है, डायबिटीज़ के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें, जल्द ही रिजल्ट मिलेगा। आप यूट्यूब पर भी डॉक्टर आशीष देखिए और उनसे मेडिसिन भी पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर आशीष इसके बारे में बताते हैं, तो आप एक बार यूट्यूब पे उनसे देखिए और वहाँ से आप दवाई ले सकते हैं। अपने आसपास के डॉक्टर को भी ज़रूर दिखा के फिर लें दवाई, ठीक है। एक बेबे का और कमेंट है, तनु बहन राम राम, मैं आपकी वीडियो हर रोज़ देखती हूँ। प्लीज़ अम्ब्रेला गाउन में बॉर्डर लगाना बताओ प्लीज़। देखो, अम्ब्रेला गाउन में बॉर्डर लगाना और स्कर्ट में बॉर्डर लगाना सेम ही होता है। तो मैंने स्कर्ट की वीडियो डाली हुई है, एक नीचे स्क्रॉल करना आप थोड़ा, मतलब कम से कम 25-20 वीडियो के नीचे देखना आप। मैंने स्कर्ट बनाई है और स्कर्ट की वीडियो डाली हुई, तो उसमें मैंने बॉर्डर लगाया है और वो अच्छे से दिखाया है। तो आप वो देखिए, उससे आप अम्ब्रेला में भी लगा सकते हैं, ठीक है। दी सेकंड हैंड मशीन है 8 की, सही रहेगी या नहीं? देखो, मशीन सेकंड हैंड मुझे नहीं पता भाई वो कितने दिन चली हुई है और कितने दिन नहीं चली हुई है, और कौन सी मशीन है आपने ये भी नहीं बताया है। 8,000 में कौन सी मशीन मिल रही है? अम्ब्रेला है या जुक्की मशीन है या कौन सी मशीन है? अगर कोई बुटीक चला रहा है और बुटीक को बंद कर रहा है और तब वो आपको मशीन दे रहा है, तो आप मशीन ले रहे की सोच सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे पुरानी मशीन का मैं तो सजेशन नहीं दूंगी, क्योंकि मशीन गिरी तो ना भाई, देखो नई ले तो ही अच्छी रहती है। क्योंकि देखो, अगर उसमें कुछ दिक्कत भी आ जाएगी तो वो गारंटी में रहेगी, तो वो ठीक भी हो सका है। लेकिन पुरानी मशीन की ना तो कोई गारंटी देगा, पुरानी मशीन ना कोई जब देगा, या तो उसने मतलब वो काम की ना हो, उसके पास उसने दूसरी ले ली हो, या वो काम ही बंद करना चाह रहे हो, या फिर उसमें कुछ खराबी हो। तो आप ये कंफर्म कर लो पहले कि जो मशीन दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, और कौन सी मशीन की आप बात कर रहे हैं वो बताइए। तो एक बहन का कमेंट है, राम राम दी मुझे ना सूट सिलने में एक प्रॉब्लम आती है। कभी कभी मेरा सूट का मुड्डा ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। बाजू लगाती हूँ तो कोई सॉल्यूशन बताओ। देखो, मैंने पहले भी बताया है, आप जब भी बाजू का मुड्डा जोड़ो ना सूट का, तो आप सूट का गोल जैसे राउंड शेप होती है ना, उसी राउंड शेप में पहले अपने सूट का मुड्डा नाप लें कि कितना आया है, ठीक है। अगर वो 8.5 आता है या 9 आता है, जितना भी आता है उससे आधा इंच आप बाजू का लगाए छटाई करने के बाद निशान, ठीक है। अगर आपका मुड्डा 9 का आया तो आप बाजू पे 8.5 का लगाए। आधा इंच आपको कम लगाना है, कम लगा के आधा इंच तब जोड़ेंगे ना, आप देखना परफेक्ट आएगा। लाइव कब आओगे? बहन, लाइव का टाइम नहीं मिल रहा है, काम ज़्यादा हो रहा है, और मतलब ये समझ लो कि लाइव का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि लाइव चलाती हूँ तो मेरा काम नहीं हो पाता है, ना मेरे व्लॉग एडिट हो पाते हैं, ना मेरा सिलाई का काम हो पाता है। तो लेकिन जैसे ही टाइम होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, और आप नोटिफिकेशन ऑन रखो, अगर कभी लाइव आती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। दीदी, मैं मशीन में मोटर लगा ली है, चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम है। देखो, स्टार्टिंग में जब कोई भी नया काम करते हैं ना तो होती है दिक्कत। अगर आपने अभी मोटर चलाई, उससे पहले आप नॉर्मल काम कर रहे थे मशीन पे, और अभी मोटर चला के कर रहे हो, तो थोड़ा लगेगा एकदम से जैसे भागेगी, मतलब बैलेंस नहीं बन रहा है। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा आराम से काम करो, अभी कोई स्पीड जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे करोगे ना तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आदत पड़ जाओगी उस चीज़ के। अभी आपको हैबिट नहीं है ना, तो इसलिए लग रहा है। तनु जी, मैं गुवाहाटी असम में रहती हूँ। सिंपल विदाउट सूट कुर्ती पैंट दोनों 700 से 800 लेती हूँ। मैं घर पे स्टिच करती हूँ, मैं 700 लेती हूँ। मतलब विदाउट पैंट और कुर्ती के आप 700 रुपये लेती हैं, तो बहुत बढ़िया सिलाई है बहन आपके वहाँ। तो इतनी तो हमारे यहाँ भी नहीं है, तो अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हो। वही है भाई, एरिया के हिसाब से सिलाई होती है। अगर आपके वहाँ ऐसी है तो बहुत अच्छी, क्योंकि आपके वहाँ सिलाई ऐसी है तो खर्चे भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि देखो जिस हिसाब से हमारे सिलाई होती है ना, उसी हिसाब से खर्चे भी होते हैं। तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। दीदी, मैं सिलाई करती हूँ, मेरी सास ही बहुत जलती है और झगड़ा करती हैं। अच्छा है, ऐसा भी कुछ हो गया है? बता, मतलब सिलाई आप कर रहे हो तो सास ना खुश होना चाहिए।
कोई तो सासी सी है कि फलाने की वो इतना काम कर रहा है, इतनी सिलाई कर रहा है, हमारी ना करती मतलब वो मतलब होना तो नू चाहिए। और मतलब आप सिलाई करो हो तो सास जड़ा है, या तो शायद वो आपके साथ नहीं रहती है इसलिए। और साथ ना रवा जब भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई चल भाई मेरे बेटे का घर बस रहा है और अपना कमा खा रहे हैं, बढ़िया बात है। पर मेरा तो नहीं समझ में नहीं आती, किसी दिमाग हो जाए लुगाई है कि। तो देख बेबे, मैं तेनू कहूँगी फालतू की बात की भड़क ले हुए को ना इनका कोई सोल्यूशन है। तो अपना काम पे ध्यान रख, उसके जड़ना ना जड़ना है, झगड़ा करना ही क्यों, बोलना ही बंद कर दो। अगर ऐसी बात है अपना लगे है कि वो आपके इस काम तक चिड़ा है तो फिर झगड़ा करो ही मत। फालतू की अपने काम से थी काम मतलब रखो, जितने काम की बात हो सिर्फ उतनी करो, उससे फालतू तो कोई बात मत करो, बस अपने काम पे वो रहो, बस फोकस करो। एक बेबे का कमेंट है, हेलो दी, मैं पैंट वाले सूट के अस्तर वाले के 800 लेती हूँ, लेकिन दीदी रिलेशन में है जो सूट के 300 रुपये देती हैं, चाहे कोई अस्तर का हो या बगैर अस्तर का। उसने सभी ब्लाउज फोटो के अपनी मर्जी से पर 300 पर लगाए, मैं उससे कैसे करूँ दीदी? देखो ऐसे तो गलत बात है भाई, आप जो लेते हो उससे 150 रुपये कम कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि आपका ये काम है और आप अपना काम कर रहे हो। और मतलब वो डिज़ाइन तो फोटो दिखा के यूट्यूब से खोल के इंस्टा से खोल के दिखा के करवा रही है, और सिलाई वो 300 रुपये दे रही। गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप एक बार उनको मुँह खोल के बोल दो भाई मैं फ्री में इतना कम में मैं नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। हाँ ये हो सकता है, जैसे उसने 4-5 कपड़े एक जैसे एक बनवाए तो आप एक का छोड़ दो, बाकी का अपना जितना लेते हो उतना ले लो, ऐसा भी हो सकता है। या सब में 150 सब में कम कर दो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये थोड़ी ना कि भाई हर चीज़ में ही कम, मतलब हर एक के जितना है ही नहीं उससे भी आधे से भी कम ही लगाए, ये तो गलत बात है। आप मुँह पे ही बोल दो, देखो एक बार बोल के बुरे बन जाओगे, लेकिन बार बार अब आप करोगे और वो देती रहेंगे और आप बोलोगे नहीं तो आप भी परेशान रहोगे। तो जिक बात जीते तो बढ़िया है ना, एक बार बोल दो। मेरी बेटी 14 महीने की है और मैं घर का अकेली हूँ, मैं बारह स्कूल जाते हैं और मैं सिलाई करती हूँ। छोटी बेटी करने नहीं देती, पूरा दिन मेरे पीछे रहती है और रात को ना खुद सोती है ना मुझे सोने देती है। मैं काम कैसे करूँ मैनेज, प्लीज़ रिप्लाई। देखो अभी बच्चे छोटे हैं ना, तो छोटे बच्चों के साथ हो जाता है, मतलब दिक्कत होती है मैनेज करने में। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी बच्चे ही होते हैं। सबसे पहले आप बच्चों का ही ध्यान रखें, क्योंकि देखो थोड़े से ये बड़े हो जाएंगे ना, तब खुद से खाना पीना खुद से कुछ करने लग जाएंगे ना, तब टाइम बहुत होगा आपके पास। और उस टाइम पे मतलब ये जो पल अभी आप अपने बच्चे के साथ जी रहे हो ना, तो उन चीज़ों को याद करोगे आप, ठीक है। तो अभी के लिए तो आप अपने बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दो। अगर वो दिन में सोती है, शाम को सोती है, उस टाइम पे थोड़ा बहुत देखो, थोड़ा बहुत तो मतलब ये है कि आप करते रहो, बिल्कुल मत छोड़ो। अपना कर लिया, अपने घर वालों के कर लिए, इतना करते रहो। उससे क्या रहेगा ना कि आपकी हैबिट नहीं छूटेगी और आपका इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले बच्चे हैं भाई, बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी पूंजी है वो तुम्हारे बालक है ना। तो आप थोड़ा सा टाइम दो और 2-4 साल थोड़ी सी बड़ी हो जाओगी, स्कूल जाने लग जाओगी तो फिर जैसे सुबह स्कूल भेजने के बाद 1-1.5-2 घंटे में अपना काम ख़त्म करके उसके बाद टाइम ही टाइम होगा, आप कितना भी काम कर सकते हो जब तक बच्चा स्कूल से नहीं आता है। आने के बाद बच्चा थोड़ी वो देर खाना वाना खा के कपड़े चेंज करके 1-2 घंटा उसको सुला दो। सुलाने से क्या रहेगा कि उसको भी आराम मिलेगा और आपका भी होगा। फिर क्या है कि शाम के टाइम कुछ खेलने भी लग जाएगा, आस पड़ोस में भी खेल लेगा, पर बच्चों के साथ भी खेलेगा, तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा। अभी आप 1-2 साल जब तक स्कूल नहीं जाती है तब तक आप उसको टाइम दो और उसके साथ आप इंजॉय करो अपनी लाइफ, ठीक है। तो भाई देखो कमेंट्स तो हो गए सारे पूरे, अब मैं करूँ अपनी बात। तो आपकी लाइफ में जब भी नहीं होना कि भाई यो इंसान मतलब मेरे तक चिड़ा है, आपने खुद ने लागन लग जावे और यो इंसान मेरे काम तक खुश नहीं है, तो उन चीज़ा ना आप अपने माइंड पर मत आवी होने दो। क्योंकि आप अपने माइंड पर उन चीज़ा ना आवी होने दोगे ना, तो फिर मतलब ना तो आप घर के काम में खुश रह पाओगे और ना ही आप अपना जो बुटीक का है या काम का जो भी आप काम कर रहे हो वो अच्छे से कर पाओगे। और मतलब डिप्रेस रहोगे यार, न्यू सोचे जाओगे उसने मेरे तनू कह दी, उसने मेरे तनू कह दी। तो इन चीज़ा ना आप सोचो ही मत, न्यू समझ लो कि भाई ये तो मेरे तो चिड़ा है जाए तक हुआ है, इग्नोर मार दो बस। इग्नोर सब तो बड़ी चीज़ है। जब आपने ये चीज़ इग्नोर करनी सीख ली ना, तो समझ लो आपने मतलब आधी चीज़ आप जीत जाओगे, जब आप नेगेटिव लोगों ने इग्नोर करना सीख जाओगे।
इंसान ने कोई भी इंसान कामयाबी जब हुआ है कामयाब, जब वो अपने आसपास की नेगेटिविटी इग्नोर करना सीखा है। ठीक है, क्योंकि जब हम उन चीज़ों में उलझे रह जाए ना, हमने सोचा है न्यू कर दूंगी तो कोई न्यू कह देगा, न्यू करूंगी तो कोई न्यू कह देगा, अगर इतना हम सोचते रहेंगे ना तो फिर इन चीज़ों में सोचते ही रह जाएंगे, फिर कुछ ना कर पाओ हम। ठीक है, अगर आपने कुछ करना है ना तो इन चीज़ों ने इग्नोर करना शुरू करो। सास की बात सिर्फ इतनी मानो जितनी जायज़ हो, अगर ना जायज़ बात है फिर वो सास हो चाहे ससुर हो कोई भी हो, फालतू की बात मानने की आपने कोई हक ना है। आपके हस्बैंड आप में सपोर्ट होना चाहिए, अगर उनका सपोर्ट आपने है तो फिर आप फालतू की बकवास पर ध्यान दो मत, चाहे वो कोई रिलेशन हो। ठीक है, अपने काम से मतलब रखो। अगर सही तरीके से कोई काम कर रहा है ना तो उस इंसान का मतलब घर परिवार वाला, आस पड़ोस वाला, हर इंसान ने साथ देना चाहिए। लेकिन लोग नहीं सोचे कि किसा कमा खा रहे हैं, मतलब सुहान ना होती। आज के टाइम में पता है कि कोई दूसरे ने है ना मतलब खुश देख कर खुश ना है, वो क्या कर ना दूसरे के सुख है, मतलब अपने दुख तो दुखी ना है, दूसरे के सुख तो दुखी हैं। तो ये चीज़ हो रही है। उनके घर में आस पड़ोस वाले हैं या कोई रिलेटिव है, उनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं है, उन चीज़ा तो उनका कोई मतलब नहीं होता। उनका मतलब हो रहा है अपने आसपास के लोग जो ये अपने रिलेशन वाले उनकी लाइफ में क्या हो रहा है वो जानने का, या उन पर टोंट मारना, ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। तय फालतू की फंडा में बढ़ो ये मत, ना ही बढ़ोगे। देखो मैं हूँ ना, मेरे आसपास भी ऐसे लोग हैं, आप ये मत सोचोगे भी मेरे आसपास ऐसे लोग नहीं है सारे बढ़िया हैं। सारे बढ़िया नहीं होते, किसी के पास भी नहीं पाओगे अपने सारे बढ़िया। तो बस फ़र्क ही इतना है कि मैं इन चीज़ों ने फालतू आना इग्नोर मारा करूँ। अगर मेरे आगे कोई नेगेटिव कमेंट करा है तो मैं तुरंत उसी टाइम उसने रिप्लाई दिया करूँ। फिर वो मेरा चाहे किसी ने उल्टा बोलना लागो, घना बोलना लागो, आई डोंट केयर, भाड़ में जाओ। ठीक है, तो मैं तो सीधा मुंह पर बोला करूँ, किसी ने पसंद आओ मेरी बात या मत आओ। क्योंकि मैं तो भाई देखो मेरे अंदर है ना, मतलब यह चीज़ है कि मैं किसी की सुन ना सकती। बस अपनी बात न रखना और अपनी बात को किसी के सामने सही बात को रखना वो गलत नहीं होता, ना वो उल्टा बोलना होता। बाकी जिसने जो समझना वो बेशक समझे जाओ। हम मानना तो इस चीज़ इन चीज़ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस दिन तक फ़र्क पड़ना बंद होया है ना, पहला पढ़ा करता ऐसा ना है, पहले ना पढ़ा कर, जिस दिन तक पढ़ना बंद होया ना उसी दिन तक अपना बढ़िया डड़ा काम में लाग रही हूँ। और मेरे काम में बरकत भी हो रही, भगवान मेरे काम में न्यू बरकत रखा, न्यू थारे में रखा। तो इग्नोर करना सीख लोगे ना जिस दिन, उस दिन आपके काम में और आपके टाइम और आपके पैसे में सब क्या में बरकत होगी। ठीक है, तो मेरी सारी भाणा तो यही रिक्वेस्ट है, अपने काम धंधे पे ध्यान रखा करो, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना मत दिया करो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर आप भी सीख जाओगे, आप भी और एडवाइस दोगे फिर ये कि फालतू की बात हम आया ही मत करो, सुनाया ही मत करो किसी की। ठीक है, और ये रियलिटी है, जिस दिन सुनना बंद कर दिया ना उस दिन अपने आप में अपने काम में ऐसे घुल जाओगे कि मतलब किसी की याद ना आवा कि किसने क्या कही थी। तो राम राम जी, बाय बाय, मिलते नेक्स्ट वीडियो।